तो गाइस इस वीडियो में हम समझते कि सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदना चाहिए या तो नहीं खरीदना चाहिए, और खरीदना चाहते तो उसमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके बारे में 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदना चाहिए या तो नहीं खरीदना चाहिए। तो उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो देखते रहिए पूरी वीडियो। और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे डीएसएलआर के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी, जिसके बारे में यहाँ पे मैं पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। तो गाइज हम फर्स्ट पॉइंट समझते। मान लो कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर मैंने परचेस कर लिया, वो चाहे 50,000 वाला हो, 1.5 लाख वाला हो, 2.5 लाख वाला हो, तो उसको मैं जल्द नहीं बेचूंगा। जब तक उनका पैसा नहीं वसूल हो जाता तब तक वो डीएसएलआर नहीं बेचूंगा। मैं क्यों बेचूंगा? कहीं पे टकरा गया, गिर गया, या तो डीएसएलआर में कोई ना कोई ऐसी खामी होगी, या तो कहीं पे भीग गया, इस तरीके से प्रॉब्लम होगा तो ही मैं तुरंत डीएसएलआर बेचूंगा, या तो उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तब मैं उसको बेचूंगा। तो वो खास बात आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे डीएसएलआर बेचता है तो वो चेक करे कि कितने समय में वो बेचता है, या तो उसमें कौन सी खराबी है, या तो वो किस लिए बेचता है, वो खास बात ध्यान में रखे। और यहाँ पे हो सके तो डीएसएलआर को पूरा चेक करें। उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप तो आपको बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कितने समय में वो बेच रहा है, या तो जो भी डीएसएलआर है वो कितना यूज हुआ है वो पहले चेक करें। इसके बाद जो भी डीएसएलआर है वो पुराना हो गया है और यहाँ पे नया खरीदना चाहता है तो भी यहाँ पे बेच सकता है, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। तो काफी सारे ऐसे लोग होते गलती से वो नया डीएसएलआर खरीद लेते। मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 लाख वाला डीएसएलआर परचेस कर लिया, लेकिन मेरे को दूसरा वाला पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे कम बजट में भी मैं बेच दूंगा। तो वो यहाँ पे आपको चेक करना होगा, यानी कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर परचेस करता है और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वो तुरंत यहाँ पे बेचना चाहते हैं, वो किस लिए बेचना चाहते हैं वो पहले चेक करें, इसके बाद ही यहाँ पे आपको खरीदना है। तो वो फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट। तो गाइस यहाँ पे दूसरा पॉइंट में भी बताता हूँ कि कोई भी ऐसा आप डीएसएलआर खरीदना चाहते हैं सेकंड हैंड, तो आप कहाँ से खरीदते हो? कहीं शॉप पे खरीदते हो, नॉन प्रोफेशनल से खरीदते हो, या तो प्रोफेशनल से खरीदते हो, वो पहले आपको तय करना पड़ेगा। यानी कि नॉन प्रोफेशनल से आप खरीदते हो, जिसके वजह से जो भी डीएसएलआर है वो परफेक्ट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? यानी कि जो भी यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल होते वो कहीं फंक्शन आता है उनके घर में तब यहाँ पे यूज करते, या तो कहीं आउटडोर घूमने के लिए जाते तब वो डीएसएलआर यूज करते, तो उससे यहाँ पे आप खरीदते हो तो आपको परफेक्ट डीएसएलआर मिलेगा। लेकिन आप शॉप से खरीदते हो जिसमें आपको नहीं पता चलेगा कि डीएसएलआर कितना यूज हुआ है, कैसा डीएसएलआर है, उसमें डैमेज हुआ या नहीं हुआ, या तो कोई भी ऐसी कंडीशन है आपको नहीं पता चलेगा। तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको डीएसएलआर के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा, तब यहाँ पे आप शॉप से खरीदते हो तो आपको तुरंत से पता चलेगा कि ये डीएसएलआर आखिरकार कितना यूज हुआ है, कैसा डीएसएलआर है, उसमें यहाँ पे डैमेज हुआ या नहीं हुआ, इसमें रिपेयरिंग हुआ या नहीं हुआ, वो आपको पता चलेगा जब आपको डीएसएलआर के बारे में नॉलेज होगा, तब जब आपने यूज किया होगा तब। लेकिन आपने यूज नहीं किया, आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदना चाहते हैं, तब आपको दिक्कत होगी। शॉप से खरीदते हो तब, और यहाँ पे आप प्रोफेशनल से खरीदते हो तो भी यहाँ पे आपको काफी सारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो यहाँ पे हर टाइम यहाँ पे यूज करते हैं, वो चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो वो रफ यूज करते हैं। यानी कि प्रोफेशनल होते हैं वो पैसों के लिए, यानी कि 2-3 हजार 4 हजार इसमें यहाँ पे वो दे देते फोटोग्राफी करने के लिए, आउटडोर फोटोग्राफी हो कैसी भी फोटोग्राफी हो, उनको पैसा मिलना चाहिए। यानी कि रफ यूज हुआ मिलेगा आपको डीएसएलआर जब आप प्रोफेशनल से खरीदते हो, और यहाँ पे शॉप से खरीदते हो तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि डीएसएलआर कैसा है। तो आपको कभी भी प्रोफेशनल से या तो शॉप से डीएसएलआर नहीं खरीदना। हाँ, आप खरीदना चाहते तो नॉन प्रोफेशनल से खरीदे, उसमें आपको बेटर डीएसएलआर मिलेगा, कम बजट में बेटर डीएसएलआर मिलेगा। लेकिन शॉप से खरीदते हो या तो प्रोफेशनल से खरीदते हो तो आपको डीएसएलआर के बारे में नहीं पता चलेगा। तो गाइस तीसरे पॉइंट में हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा आप डीएसएलआर परचेस करते हो तो उसकी कंडीशन को चेक करें, जिसमें यहाँ पे डीएसएलआर का सब बटन चेक करें, उसमें शटर बटन खास, क्योंकि जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं वो कितने समय में फोटोग्राफी होती है, कितने समय में फोकस होता है। इसके बाद यहाँ पे डीएसएलआर में आपको रिंग दिखाई देती है तो वो चेक करें। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा लेंस होता है वो स्मूथ यहाँ पे जूम इन जूम आउट होता है या नहीं होता, वो चेक करें। इसके बाद यहाँ पे मोड देखें कि कहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफी होती है, यानी कि अलग अलग मोड में यहाँ पे अलग अलग फोटोग्राफी होती है नहीं होती, वो यहाँ पे चेक करें। कई कबार क्या हो जाता है, ज्यादा पुराना डीएसएलआर होता है जिसकी वजह से जो भी मोड डायल बटन होता है तो उसको हम घुमाते हैं लेकिन नहीं घूमता है, या तो घूमता है लेकिन जो भी हमारा फंक्शन होना चाहिए अलग अलग चेंज होता है वो नहीं होता।
तो वो यहाँ पे खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि आप सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदने के लिए जाते हो जिसमें आपको नहीं पता चलता कि ये एक ओल्ड कैमरा है या नहीं, तो वो कैसे पता करें वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यानी कि रिलीज मोर डायल बटन जो भी होता है उसको यहाँ पे आप घुमाए, यानी कि इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करना और यहाँ पे जो भी हमारा रिलीज मोर डायल बटन होता है उसको यहाँ पे आप घुमाते हो और यहाँ पे नहीं घूमता तो आपको समझ जाना कि जो भी डीएसएलआर है वो काफी पुराना डीएसएलआर है, वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे बटन दिया गया है उसको यहाँ पे एक एक बटन यहाँ पे चेक करें। इसके बाद यहाँ पे फोकस पॉइंट चेक करें, उसकी जो भी यहाँ पे फोटोग्राफी की टाइमिंग है वो यहाँ पे चेक करें कि कितने समय में फोकस होता है, कितने समय में फोटोग्राफी होती है, कैसी फोटोग्राफी होती है। ब्लर करके देखें, यानी कि कोई भी ऐसी फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे पूरा लेंस यहाँ पे आप निकाल दीजिए, पूरा जूमिंग कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे फोकस कितने, यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी है उसमें पे कौन सा लेंस यूज हुआ है, कौन सा लेंस यूज नहीं हुआ। और यहाँ पे खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो उसको यहाँ पे जो भी लेंस है वो यहाँ पे आप निकाल देते हो। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है तो वो चेक करें। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा शटर होता है उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा क्रैश हुआ है नहीं हो वो चेक करें। इसके बाद यहाँ पे डीएसएलआर जो भी है वो यहाँ पे शटर किस तरीके से काम करता है, वो शटर बटन को यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आप इस तरीके से प्रेस करोगे तो वो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना यूज हुआ है, कैसा यूज हुआ है, वो यहाँ पे पता कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर है उसमें आपको किस तरीके से चेक करना है, यानी कि जो भी हमारी मोबाइल आती है उसकी लाइट को यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे जो भी हमारा शटर दिखाई देता है, जो भी हमारा मिरर दिखाए उस पर यहाँ पे आप लाइट को फेंके और यहाँ पे देखे कि जो भी हमारा शटर होता है, जो भी हमारा मिरर होता है उसमें पे कहीं पे क्रैश हुआ है नहीं हो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा लेंस होता है उसको यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारी मोबाइल की लाइट होती है वो पानी और यहाँ पे यहाँ से देखना है कि कहीं पे क्रैश हुआ है नहीं हुआ, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से डीएसएलआर को यहाँ पे आपको पूरा चेक कर लेना है, सभी बटन सभी यहाँ पे पूरा डीएसएलआर की बॉडी आपको चेक कर लेनी है कि कितना यूज हुआ है, कैसा यूज हुआ है, वो यहाँ पे आपको पता चल गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करते हो उसमें जो भी हमारा लेंस होता है, जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें लेंस को निकालने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देना। लगाने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि इस तरीके से हिलता है या नहीं हिलता, वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना। यानी हिलता है तो आपको समझ जाना कि जो भी हमारा लेंस है, जो भी हमारा डीएसएलआर है उसमें ज्यादातर लेंस चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन होनी चाहिए वो सही तरीके से कंडीशन नहीं होती, तो वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना। और जैसे ही यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो उसके बाद आपको डीएसएलआर ऑन करके यहाँ पे आपको देख लेना कि ऑटो फोकस आता है नहीं आता, या तो कितने समय लगता है ऑटो फोकस आने में, वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना। और यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं आता तो वो डीएसएलआर परचेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस डीएसएलआर में ऑटो फोकस ही नहीं आता तो उस डीएसएलआर को परचेस करने के बाद आप क्या करोगे, सही तरीके से आप फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि तीसरे पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करना चाहते वो कितना यूज हुआ है, उसकी बॉडी चेक करें, उसके बटन चेक करें, इसके मोड चेक करें। इसके बाद यहाँ पे लेंसेज चेक करें, अलग अलग यहाँ पे लेंस देते हैं तो वो ये लगा के चेक करें कि कैसा लेंस है, या तो लेंस में क्रैशेस हुआ है नहीं हुआ, वो सब यहाँ पे आपको चेक कर लेना स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है, या तो आप परचेस करना चाहते हैं या तो आप सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदना चाहते हैं और यहाँ पे आपने पसंद कर लिया कि ये वाला डीएसएलआर यहाँ पे मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे या तो मेरे को कॉल करें। इसके बाद हम चौथे पॉइंट में समझते हैं कि कोई भी ऐसा सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करते हो उसमें आपको पोर्ट चेक करना है, वो कौन सा, यानी कि जो भी हमारा माइक वाला पोर्ट है, इसके बाद ऑडियो पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, यूएसबी है, जीपीएससी है, उस तरीके से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको पोर्ट देखने को मिलता है। तो वो सब यहाँ पे आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है कि कितना यूज हुआ है, कैसी परफॉर्मेंस देता है। कई सारे लोग क्या करते हैं जो भी यहाँ पे बिना चेक के यहाँ पे डीएसएलआर तो परचेस करते हैं, या तो जीपीएस वाला यहाँ पे खराब हो जाता है या तो माइक वाला। तीन यहाँ पे आपको खास चेक करना है, एक यहाँ पे माइक वाला, इसके बाद ऑडियो पिन और यहाँ पे एचडीएमआई या तो यूएसबी। यूएसबी जल्द यहाँ पे खराब हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे ऑडियो पिन खराब हो जाती है, माइक वाला जो भी यहाँ पे पिन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि आपकी यूट्यूब चैनल है या तो कहीं पे वीडियो बनाते हैं उसको यहाँ पे लाइव करना चाहते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे आप डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं जिसमें एचडीएमआई जो भी यहाँ पे पोर्ट दिए गए उसको खास आपको चेक कर लेना है कि सभी पोर्ट सही तरीके से काम करता है तो आप डीएसएलआर परचेस कर सकते हैं। लेकिन कहीं यहाँ पे एक खराब है तो उस डीएसएलआर को आप मत परचेस करें, जिसमें एक खराब है तो दूसरा भी खराब हो सकता है, इसके बाद तीसरा भी खराब हो सकता है। और यहाँ पे जो भी उसकी सर्किट आती है, मदरबोर्ड आता है, वो यहाँ पे खराब होता है, धीरे धीरे करके यहाँ पे वो खराब हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो भी पोर्ट दिए गए वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना और यहाँ पे सही तरीके से काम करता है तो वो डीएसएलआर आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन कहीं एक खराब होता है तो आपको परचेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि एक खराब हुआ है तो थोड़े समय के बाद यहाँ पे दूसरा खराब होगा, इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके जो भी यहाँ पे पोर्ट दिया गया वो सब खराब होगा। इसके बाद यहाँ पे डीएसएलआर के अंदर जो भी सर्किट दिए गए, मदरबोर्ड हो गए, वो यहाँ पे खराब होता है।
तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। जो भी यहाँ पे आप डीएसएलआर परचेस करते हो सेकंड हैंड, तो उसमें यहाँ पे आपको पोर्ट इसलिए चेक करना है क्योंकि आने वाले समय में जो भी आप डीएसएलआर यूज करते हैं वो खराब ना हो, इसलिए आपको चेक कर लेना। और यहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, यानी कि पोर्ट चेक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि डीएसएलआर कितने समय तक चलेगा, वो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। तो खास आपको पोर्ट चेक कर लेना ताकि आपको पता चलेगा कि ये डीएसएलआर खरीदने के लायक है या तो नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको शटर काउंट चेक कर लेना। वो कैसे करना वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यानी कि आपका डीएसएलआर कोई भी सेकंड हैंड, तो उसमें यहाँ पे आपको एक फोटो खींच लेना। इसके बाद कैमरा शटर काउंट .com इस पर यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना, और यहाँ पे जो भी आपकी फोटो है उसमें यहाँ पे आपको काउंट दिखाएगा। यानी कि जो भी आप डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं वो एक एंट्री लेवल डीएसएलआर है जिसकी रेट 80,000 से कम है, तो उसका काउंट आपको 30,000 से कम में मिलेगा। लेकिन 1.5 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए, इस तरीके से यहाँ पे डीएसएलआर होता है उसकी प्राइस, तो उसका काउंट आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन 1,20,000 से कम मिलेगा। तो वो खास बात आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आप सेकंड हैंड कोई भी ऐसा डीएसएलआर परचेस करते हो, लेकिन उसमें आपको शटर काउंट जरूर चेक कर लेना ताकि आपको पता चलेगा कि डीएसएलआर कितना यूज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट और यहाँ पे 5वां पॉइंट बताता हूँ। यानी कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ओल्ड कैमरा खरीदने के लिए सोचते हैं, जिसका स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलता और मार्केट से चला गया, वो वाला डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा डीएसएलआर परचेस नहीं करना, क्योंकि कई सारे लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, उसमें कुछ भी नहीं बताया, और लास्ट यहाँ पे आप खरीदते हो जिसमें 1 महीने तक यहाँ पे आप फोटोग्राफी नहीं करते हो, तो 1-2 फोटोग्राफी नहीं करते हो, और आपका जो भी डीएसएलआर है वो खराब हो जाता है। जो भी आपने परचेस किया है वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, और डीएसएलआर भी यहाँ पे रिपेयर नहीं होगा, और आप ही परेशान होगे। जिसने यहाँ पे बिका है उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशन रखेगा कि यहाँ पे मैंने डीएसएलआर को आपको दे दिया, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी गारंटी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कितना भी ओल्ड कैमरा हो, पुराना कैमरा हो, उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, मार्केट में नहीं चलता, तो उस वाले डीएसएलआर को आप मत परचेस करें। भले आपको 5,000 में मिलता हो, 10,000 में मिलता हो, 15,000 में मिलता हो, लेकिन मत खरीदिए, उसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि कोई भी ऐसा आप सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करते हो तो उसका बिल आप जरूर मांगे, या तो उसको बताएं कि आपने कहां से परचेस किया है। शॉप से परचेस किया है तो शॉप पे आपको बिल मिल जाएगा। जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे बार कोड आता है, तो उससे पता कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसा डीएसएलआर आप परचेस करते हो उसमें सामने वाले बंदे आपको बताते हैं कि यहाँ पे मैंने जो भी डीएसएलआर है वो शॉप से खरीदा है या तो कहीं से यहाँ पे मैंने लिया है, मेरे पास बिल भी नहीं, वो सब ये मैं कहते तो उसका वीडियो बना लीजिए। वो कैसे बनाओगे, यानी कि उस भाई को यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि इस भाई से यहाँ पे मैं डीएसएलआर परचेस करता हूँ, ना तो उनके पास बिल है, लेकिन वो बताते हैं कि मैंने डीएसएलआर परचेस किया है, इस जगह से किया है या तो शॉप से किया है, और मेरे पास बिल नहीं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ। यानी कि जो भी डीएसएलआर परचेस करते हो, सेकंड हैंड हो या तो नया हो या तो किसी से आप लेते हो, लेकिन बिल और यहाँ पे गारंटी आपको जरूर लेनी। मेरी मानो तो आप जो भी सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करते हो तो उसकी गारंटी और यहाँ पे बिल जरूर ले, और वो गारंटी नहीं देता तो उस डीएसएलआर को आप मत परचेस करें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि आपको वो तो पता नहीं कि ये डीएसएलआर कैसे यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, वो तो सब आपको नहीं पता, उसकी कंडीशन के बारे में भी आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको कभी भी यहाँ पे इस तरीके से गलती नहीं करना है कि जल्दबाजी में आपको डीएसएलआर नहीं खरीदना, नाइट में नहीं खरीदना। और यहाँ पे आप जो भी सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करते हो तो 2-3 लोगों को आप ले जाओ जो यहाँ पे डीएसएलआर का अनुभव हो, या तो डीएसएलआर के बारे में बहुत ज्यादा जानते हो, लेकिन आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप अकेले जाओगे तो डीएसएलआर के बारे में उतना आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि डीएसएलआर के बारे में उतनी नॉलेज ही नहीं है आपके पास। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 5 ऐसे पॉइंट बताए जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो भी सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं उसमें क्या खराबी हो सकती है, या तो किस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है सेकंड हैंड डीएसएलआर के बारे में, या तो डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है, तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। सो गाइस, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैं एक्टिव होता हूँ, तो आपको तुरंत से यहाँ पे मैं रिप्लाई दूंगा। लेकिन यूट्यूब के कमेंट में यहाँ पे आप कमेंट करते हो जिसकी मदद से थोड़ा समय लगेगा, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ पे मेरे को कॉल भी। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि कोई भी ऐसा आप डीएसएलआर परचेस करते हो उसके साथ कौन सी किट आपको मिल रही और कैसी किट मिलती है, उसके साथ फ्लैश कौन सा मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पे लेंसेज कौन से मिले हैं, और यहाँ पे कब कितना यूज हुआ है, वो सब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। इसके बाद जो भी हमारा फ्लैशेस होता है, जो भी हमारा फ्लैश होता है यहाँ पे लगाते हैं,
तो वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि फ्लैश कैसी पड़ रही है, तो कितने समय ले रही, वो सब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, यानी कि पूरी किट आपको चेक कर लेनी, या तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसके साथ में क्या कुछ दे रहा है वो सब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। कि जब भी यहाँ पे आप सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करना चाहते हो जिसमें आपको बहुत कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, बहुत कुछ नॉलेज होगी, तभी आप अच्छे से अच्छा कैमरा ले पाओगे। लेकिन डीएसएलआर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, और हो सके तो डीएसएलआर के बारे में बहुत कुछ जानता होगा जिसने यूज किया है, जिनको यहाँ पे डीएसएलआर के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है, तो उनको आप ले जाए, ताकि आप सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करते हो उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी खराबी होगी तो वो तुरंत से बता देगा, क्योंकि उन्होंने यूज किया है, उनको पता चलता है कि उनकी कंडीशन कैसी है या तो वो परफॉर्मेंस कैसा देता है, वो सब यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। तो वो बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करना है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।